उपस्थित सभी स्टाफ के मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने गांवों में सुशासन लाने की प्रयास करते हैं और उसको परिपूर्णता के लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन गांव वाले लोगों की मदद से, उनकी सलाह से काम करता है और साथ में उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए तत्पर रहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है पंचायती राज व्यवस्था में, उसमें ग्रामीण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव के प्रशासन को चलाने में उनके योगदान को और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को अब आप तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है वो ग्रामीण सभा के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए श्री लक्ष्मी शंकर जी ने एक छोटी नाटिका भी तैयार की है, जिसके द्वारा आप लोग ये सीखेंगे कि ग्राम सभा किस तरह से संचालित होती है, वहाँ ग्रामीण समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं या होती हैं और उनका निराकरण करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं। उनको सीखने के लिए, बच्चों में जागरूकता लाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास के गांव आकली से और आसपास के हमारे माननीय उपस्थित हुए हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बहुत उज्जवल सफलता के लिए कामना करता हूँ। साथ ही सभी का इस प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए, एक अच्छी व्यवस्था के लिए श्री लक्ष्मी शंकर सर का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब मैं लक्ष्मी शंकर इस मॉडल यूथ ग्राम सभा के फैसिलिटेटर के रूप में आपको थोड़ा सा भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन पर व्यवस्थाएं लागू होती हैं। सबसे पहले हम सभी लोग अपने जो स्थानीय शासन है उससे मिलते हैं। बच्चों, ग्राम स्तर पर इसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो गांव के 18 वर्ष से ऊपर के जो भी मतदाता हैं उनसे चुनी हुई होती है, उनसे चुनकर बनती है। जैसे कि आप यहाँ सदस्यगण, सरपंच सबको देख रहे हैं, तो ये लोग गांव के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो कि गांव की पूरी शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। लेकिन हम यहाँ ग्राम सभा की मीटिंग बात कर रहे हैं, यानी कि गांव में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सब मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं और ये गांव की समस्याओं को आपस में डिस्कस करते हैं, मिलजुल कर समाधान निकालते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम यही देखेंगे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ने कुछ एजेंडा पॉइंट डिस्कस किए हैं, जिनमें आपसी सहयोग, सरकारी सहायता और जितना संभव हो सकता है जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर गांव की समस्याओं से निपटने का कार्य करेंगे। तो ये पूरा मॉडल यूथ ग्राम सभा भारत में पहली बार नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य मॉडल स्कूल्स में प्रारंभ की जा रही है। सरकार की पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग की सोच यह है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जागरूक होंगे वो भविष्य के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अब मैं हमारे पास के आकली गांव के सरपंच महोदय से आग्रह करूंगा कि सर आए और 2 मिनट हमें कैसे ग्राम सभा संचालित होती है उसके बारे में बताने की कृपा करें। सर
सचिव धन्यवाद सिंह ग्राम सभा संचालन करने में सबसे पहले शासन की तरफ से कुल 4 ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 14 अक्टूबर। इसके अलावा शासन के निर्देशानुसार बिजली जरूरत पड़ सकती है तो ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है। ग्राम सभा में ग्राम से संबंधित सभी विभाग के प्रभारी लोग उपस्थित होते हैं, वो सभी अपनी अपनी बात समझते हैं। उसके अलावा सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, डाटा ऑपरेटर वगैरह सभी उपस्थित रहते हैं। ग्रामवासी अपनी जो भी समस्या होती है वो उपस्थित अपने विभाग अपनी अपनी समस्या को रखते हैं और जो विभाग प्रभारी रहते हैं वो समस्या का समाधान का हल कैसे होगा, कैसे कर पाएगा, वो उसमें बताता है। उसके अलावा जो शासन से प्राप्त सहायता राशियाँ होती है उसके लिए वो फिक्स रखती है शासन की राशि को किस किस कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। उसके अलावा अगर अलग से कोई विशेष कार्य आता है तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो पेयजल कर या भवन कर राशि जमा करते हैं उससे राशि से वो कार्य किए जाते हैं। और जो भी समस्या होती है ग्राम लोग अपने आपस में रख के सरपंच महोदय के सामने अवगत कराते हैं। सरपंच महोदय सभी विभाग के प्रभारियों से चर्चा करके उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। इसी ग्राम सभा का आयोजन होता है। ठीक है, सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें एक संक्षिप्त जानकारी दी। निश्चित रूप से आज के इस ग्राम सभा के संचालन में जो छात्र ये भूमिकाएं निभा रहे हैं उन्हें आपके इन वचनों से सहायता अवश्य मिलेगी। अब हम अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो बच्चों पर छोड़ते हैं और आगे कार्यक्रम देखते हैं, समझते हैं। मैं रवीना दांगी इस मॉडल युक्त ग्राम सभा में सचिव की भूमिका निभा रही हूँ। मैं आज की इस मॉडल युक्त सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सचिव ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है तथा गांव में किए गए कार्यों और उस पर होने वाले खर्च का रिकॉर्ड रखता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ग्राम सभा की पिछली मीटिंग में ग्रामीणों द्वारा पीने का पानी एवं ग्राम में साफ सफाई की कमी की जो समस्याएं बताई थी उसे सरपंच जी के कुशल नेतृत्व में दूर की जा चुकी है एवं आज सभी के घर में हर घर नल योजना से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है एवं सभी ग्रामीणों के यहाँ टॉयलेट बनवा दिए गए हैं। अब मैं आज की इस मॉडल ग्राम सभा की मीटिंग के उद्देश्यों एवं पूर्व निर्धारित एजेंडा बिंदुओं से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम सभा में गांव के लोग अपनी समस्या एवं पूरे गांव की समस्या को बताते हैं तथा सभी लोग मिलकर उसका समाधान भी खोजते हैं। सरपंच जी एवं ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हमने कुछ पूर्व निर्धारित चर्चा बिंदु तैयार किए हैं। जैसे जो हमारा पहला एजेंडा पॉइंट है वो है गांव में खेलों को बढ़ावा देना और जो हमारा दूसरा एजेंडा पॉइंट है वो गांव में बच्चों की शिक्षा एवं विद्यालय भवन पर चर्चा है और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या है और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है सड़क, बिजली और नाली की व्यवस्था। अब मैं सरपंच जी से आज की इस ग्राम सभा को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ, जिसके पश्चात गांव के लोग समस्या बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र, इस ग्राम सभा का सदस्य, मेरी तरफ से सरपंच साहब आपको और पूरे ग्रामवासियों को राम राम। मैंने अपना गांव में एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी। हमारे साथ वो दिक्कत था सबके होते भी वो मोटी दिक्कत रहा। अपना गांव में छोरा खेले तो हो बड़ा बढ़िया खेले लेकिन बड़ा खेलने का सामान को जितने क्रिकेट खेला जा थोड़ा का स्टम्प को नहीं तो घंटा जमाने खेला लग गया कभी लकड़ी को पाटे तो किरवंती खेल तो अड़ांटी अड़ा के लगी सके कारण के माता भी लगी जा हाथ पर तो लगी जा तो सरपंच माँ चाहती आग्रह है कि ती छोरा होते क्रिकेट को सामान उपलब्ध कराओ, बढ़िया विकेट लाओ, बल्ला लाओ और जो पूरी किट है वह डलवाड़ा होना। धन्यवाद।
सरपंच साहब, मैं युवराज ग्राम सभा का सदस्य। मारा ऑडियंस सभी राम राम। जैसा कि हमारा भाई देवेंद्र जी ने बताया है कि हमारे गांव में हम बच्चे बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं और हमारे गांव के बच्चे बस क्रिकेट ही नहीं और भी कई गेम बहुत अच्छे खेलते हैं। जैसे राकेश की नानी देखो कतरो बड़े बैडमिंटन खेले, वन डॉक्टर राकेश खेले गरीब ओके गांव से कतरो पैसा मिले क्योंकि नानी की रोज नई नई चीजें लाती थी। जी कार्य हमारे आपसे आगे है कि क्रिकेट के अलावा और भी गेम उनका सामान मंगा जाए। धन्यवाद। सरपंच जी, मैं भी इन दो की बात से सहमत हूँ क्योंकि अभी सामान मंगाना पड़ेगा क्योंकि अपना पड़ोस का गांव में बोर के एक छोरा का माथे पे बोल लाग गई और वो वहीं मर गया क्योंकि उसका खेलने का सामान नहीं था। यह बात हम अपने खेल समिति के प्रमुख से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपको सामान दिया था कि नहीं दिया था। जी सरपंच साहब, सामान तो मंगवाया था और बहुत सारे बच्चे खेले भी थे उससे, लेकिन कुछ बच्चों की लापरवाही के कारण वो सामान टूट चुका है। हमने टूटे हुए सामान को पंचायत भवन में रखवा दिया है। मैं कोशिश करूँगा अगर उसमें से कुछ सामान ठीक हो तो मैं बच्चों को खेलने के लिए दे सकूँ। सरपंच जी, वो मोहित, मैं तरफ से तुम्हारे सभी ग्राम सभा का सदस्य ने राम राम। अबे तुम खेला का सामान तो लाओगा पर मैदान कहाँ से लाओगा? बापड़ा बच्चाओं गली में सड़क पे खेल रहा। अब बच्चाओं ने हमारा पड़ोसी की गाड़ी को कांच फोड़ दो तो यदि वहाँ से खेल बस मना कर रहे हो ना के अब बच्चाओं जा तो कहाँ जा तो बड़ी मैदान की समस्या है, जल्दी से जल्दी दूर करो। पंचायत गाँव के पास है तो सही है। अरे सरपंच साहब, ये तो तुम क्या कह रहे हो? हम एक दिन हम आ गए थे बाकी रमेश के यहाँ, वो हमने देखो के बहाने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो अम्मा जमीन के पास में गए थोड़ी, रमेश आएगा थोड़ी देर में। रमेश कहे लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहे थे हमसे मानवे वाले धमकी देवे लग गए हम मनते बजिया तो हम क्या करते हम मर जाते जाकर जमा गए एक बार फिर से रमेश को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर जो नहीं समझा तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी और FIR दर्ज करी जाएगी। सरपंच साहब, वो राधिका हमारी तरफ से तुम्हारी और राखी ग्राम सभा के राम। सरपंच साहब, मैं तुम्हारे से पूछना चाहूँ कि आपके खेल वाले सरकार की तरफ से ग्राम कितना पैसा मिलेगा? क्यों सचिन मैडम, कितने पैसे मिल रहे हैं साल में? जी सरपंच जी, जो खेल के ऊपर जो सरकार है वो 10,000 रुपये एक साल में देती है। सरपंच जी, पिछले 4 सालों में आप लोग करते हैं, आप बोल रहे सामान खेलों के सामान टूट गए, कुछ बाकी सामान हमने कभी बच्चों को खेलते हुए देखा ही नहीं। ऐसे सामान कहाँ गए सारे पैसे? वो पैसे सरपंच जी ने अपने छोरे को साइकिल दिला दी, पहली घूम रहा था वो 10,000 की साइकिल। देखो भाइयों, ऐसा कोई बात नहीं है। सरपंच साहब भी तो घूम रहे हैं फॉर्च्यूनर में। देखो भाइयों, ऐसी बात नहीं है। वो बच्चों की लापरवाही की वजह से पानी के वो खेलते खेलते ग्राउंड में फेंक के चले जाते सामान, तो उनकी लापरवाही की वजह से वो बैट सड़ गया है और सड़ने के कारण वो बच्चों के पास सामान नहीं है। तो इसलिए अब हमने खेल समिति के प्रमुख से ये आग्रह किया कि वो दिलाएंगे। चलो सरपंच साहब, मान लीजिए कि अपने खेल को मैदान करेगी और खेल का सामान मंगेगी, जना सब चीज़ों को कहीं मतलब तो जना सब बच्चा खिलाड़ी के लिए कोई इंसान नहीं तो कोई जना कोई अच्छे इंसान मिल जाए जना पूरा नियम कानून की गेम सिखा दे तो और अच्छा रहेगा। मैं आपसे आग्रह देखो, हमारे पूरे गांव में एक साल में इतना फंड या फिर ये इतना ये नहीं आती है पैसे सरकार की तरफ से जितने में हम खोज या खेल सके। तो इसलिए हम ये हमारा मोहित ये जो क्रिकेट में जिला स्तर पर इन्होंने पुरस्कार पाया, उन्होंने इन्होंने कबड्डी में राज्य स्तर पर और ये इधर रहना इन्होंने खो खो में राज्य स्तर पर पुरस्कार पाया। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे गाँव के बच्चों को थोड़ा सिखा सके। सरपंच
जी, मेरे पास एक सुझाव है। जैसे कि राधिका बहन ने कहा, इधर कुछ भाइयों ने कहा, मैं